हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिशा सचदेवा और मैं इंडिया की फर्स्ट सोल हीलर हूँ। आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, अ लाइफ कोच एंड अ शामन। और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, पर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं एक बहुत अमेजिंग न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसे कहते हैं चेकिंग आउट। चेकिंग आउट मतलब जब आपकी जो सोल की एनर्जी है वो आपकी बॉडी में ना रह के चेक आउट कर जाती है, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाती है। ऑफ कोर्स आप जिंदा रहते हैं, बट एनर्जेटिकली आप उतने कॉन्शियस या अलर्ट नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड, एक होता है माइंड लेवल पे चीजें समझना, एक होता है सोल या एनर्जेटिक लेवल पे चीजें समझना। सो आज दोनों तरीके से समझते हैं कि क्या होता है और ये चेक आउट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड क्यों है, और सेल्फ क्रिटिसिज्म जो हम खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं वो क्यों इतना भयंकर या हावी गलत चीज है ना, भारी चीज है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी जो सोल है उसकी पूरी की पूरी एनर्जी, सपोज 100% एनर्जी है मेरी सोल की, वो यहाँ पे मेरे अंदर मेरी बॉडी में। तो मैं अलर्ट हूँ, मेंटली प्रेजेंट हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं लॉजिकल डिसीजंस ले सकती हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। कुछ भी हो रहा है मैं समझ के, मेरी समझदारी यहाँ पर है ना। मैं 100% यहाँ पर हूँ अगर मेंटली बात करी जाए तो। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ना क्रिटिसाइज करते हैं खुद को कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तू ऐसी अच्छी नहीं है, तू वैसा अच्छा नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। हमारी आदत होती है क्रिटिसिज्म की। तो जब ये आदत होती है क्रिटिसिज्म की, अब देखो ना, अगर आप अपने किसी दोस्त को क्रिटिसाइज करोगे तो क्या वो दोस्त आपके साथ उस कमरे में रहेगा? नहीं ना, वो कमरा छोड़ देगा, बोलेगा यार ये तो सारा टाइम क्रिटिसाइज कर, एक दो बार सुन लेगा, पर बोलेगा भाई जब ये पूरा टाइम ही जब देखो ये क्रिटिसाइज करता रहता है तो धीरे धीरे वो आपसे कटना शुरू हो जाएगा। और फिर जिस रूम में आप हो वो वहां पे भी नहीं आएगा। ऐसा होता है ना यार, कई बार कि कोई हमें बार बार कुछ गलत ही हमारे बारे में बता रहे हैं तो हम नहीं जाना चाहते उसके बाद। अब देखो, अगर आप बार बार खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपकी जो सोल की एनर्जी वो भी ये कमरा छोड़ के बाहर आ जाएगी, मतलब ये बॉडी छोड़ के बाहर आ जाएगी। वो आपके ऑरा में घूमेगी या कहीं और घूमेगी, और थोड़ी सी एनर्जी, सपोज 100% जो एनर्जी थी उसमें से 10% रह जाएगी आपकी लाइफ चलाने के लिए, कि हाँ ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, मतलब बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जो दोस्ती है चलाने के लिए, जीने के लिए, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को चलाने के लिए वो 10% एनर्जी ठीक है, पर 90% एनर्जी कहीं और चली जाएगी। अब आपकी बॉडी एक एम्प्टी फ्लैट हो जाएगी। एम्प्टी फ्लैट या एम्प्टी घर, जहाँ पे क्या होता है, अगर किसी घर में कोई रहता ही नहीं है, ताले तोड़ के लोग आ जाते हैं, क्योंकि पार्टी कर लेते हैं, गुंडे आ सकते हैं, चोर आ सकते हैं, कोई भी आ सकता। अब ये चोर और गुंडे कौन है? एनर्जेटिक वर्ल्ड में एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज और डीमंस होते हैं जो कि लो वाइब्रेशनल बीइंग्स होते हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी लो है। वो आपकी जैसे ही सोल चेकआउट होती है वो आ जाते हैं, और वो अपने साथ अपनी और चीजें लेके आते हैं, अपना गिल्ट लेके आएंगे, अपनी शेम लेके आएंगे, अपनी फियर्स लेके आएंगे, लो फ्रिक्वेंसी की चीजें लेकर के आएंगे। और उनके लिए तो पार्टी वही है। ऐसा होता है ना यार, कई ऐसे दोस्त होते हैं जो मजे कर रहे हैं, रोज नशे कर रहे हैं, उन्हें हम कितनी बार बताते हैं यार एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाओ, आप जिम करो, आप हेल्दी चीजें खाओ, सुबह उठो, फ्रूट्स खाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वो सुनते ही नहीं है, उन्हें तो अपनी रोज दारू पीने में मजा आ रहा है, रोज रात को बैठ जाएंगे 2 पेग लगाने के लिए ग्लास लेकर के। ऐसा होता है ना। ऐसे ही उन्हें कितना ही समझा लो, उन्हें वो पता ही नहीं है, उन्हें वो चीजें अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं करी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है ना। सो एग्जैक्टली सिमिलरली वो जो लो फ्रीक्वेंसी बीइंग्स हैं, एंटिटीज कह लो, डीमंस कह लो, वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। और जब अंदर आ जाएंगे तो वो उसमें बैठ के पार्टी करेंगे। अब ये पार्टी क्या होगी? फियर्स होंगे, गिल्टी फीलिंग होगी, सैडनेस होगी, और बहुत गंदा लगेगा, जिसे हम साइकोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, डिप्रेशन। कि ये बंदा हाईली डिप्रेस्ड है। अब आप समझो, एनर्जेटिकली उसकी सोल की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। सोल मतलब आपका चौकीदार यहाँ पे नहीं है, वो चला गया है। अब कोई भी यहाँ पे बैठा है तो वो अपनी चीजें लेकर के आ रहा है ना। जब आप अपने घर में नहीं होते, पीछे से कोई भी कुछ भी कर रहा है, आपको क्या पता। और इस टाइम पे ऐसा बंदा जो डिप्रेशन में होता है, उसके साथ कुछ भी हो रहा है, वो अलर्ट ही नहीं रहता, वो कॉन्शियस ही नहीं है, मेंटली प्रेजेंट ही नहीं है। वो बस बैठ करके
करे जा रहा है, उसे जो कुछ भी करना है, मतलब वो एक ऑटो पायलट पे चल रहा है। कुछ अच्छा है तो ठीक है, कुछ नहीं है तो ठीक है, वो अनइंटरेस्टेड है लाइफ में, उससे इंटरेस्ट ही नहीं है लाइफ में। सो ये बहुत जरूरी है समझना कि हम जब खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारी सोल की एनर्जी निकल जाती है और बाकी के लोग आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये एंटिटी और डीमंस को क्लियर करने की और भी, मतलब इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस विच आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू, बट द बेसिक थिंग, आप सबसे छोटी चीज क्या कर सकते हो, खुद को अप्रिसिएट करना, खुद से प्यार करना, खुद को बार बार ग्रेटिट्यूड की भाई मैं हूँ। सबसे बड़ा शुक्राना इस चीज का है कि आप अपनी सोल, आपकी जो सोल है आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट हो तो आप हर सिचुएशन को डील कर सकते हो, आप में वो करेज होएगा, वो शक्ति होगी, वो क्षमता होगी उस सिचुएशन को फेस करने की। लेकिन अगर आप प्रेजेंट ही नहीं हो, अगर आप चले गए हो, तो बाकी जो एंटिटीज और डीमंस आ रहे हैं वो तो आपको डिप्रेशन में ले जाएंगे। और आपके फिर विचार क्या होंगे, आपकी सोच क्या होगी, यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, सब गलत होता है। क्योंकि आप समझो, वो जो एनर्जीज आपके अंदर एंटर कर गई हैं, उन्हें तो सैडनेस ही पसंद है, उन्हें तो दारू ही पसंद है, तो वो तो दारू ही पियेंगे। दारू मतलब इमोशनल दारू क्या होती है कि भैया गिल्ट है तो गिल्टी फील हो रहे हैं, मैं तो अच्छी ही नहीं हूँ, मैं तो किसी काम में मन नहीं लगता, मैं तो इतनी गलत हूँ। अगर आप इस थॉट पैटर्न में फंसे हुए हो, ऑफ कोर्स आप साइकोलॉजी पे जाओ, साइकोलॉजिस्ट पे जाओ, अपनी माइंड को वो करो। लेकिन इवन बिफोर यू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इन एनर्जी बीइंग से निकल जाओ, इन एनर्जी बीइंग्स को निकालो। क्योंकि आपकी जैसे ही सोल की एनर्जी आएगी, आप एकदम से अलर्ट होगे और आप बोलोगे भाई निकलो मेरे घर से, राइट। मैं डायग्रामेटिकली भी समझाना चाहती हूँ। लेट मी ओपन दिस व्हाइट बोर्ड एंड मेक यू अंडरस्टैंड। सो सपोज ये आप हैं, और ये आपके सारे चक्रास हैं, ठीक है, और ये आपका ऑरा है। जब आपकी सोल की एनर्जी इधर बॉडी के अंदर है तो आप प्रेजेंट है, अलर्ट है। लेकिन जब आप क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तुझ में तो ये कमी है, तुझ में तो वो कमी है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो सोल चेक आउट कर देती है। मतलब आपकी सोल की एनर्जी इधर आ जाएगी या फिर इधर भी आ जाएगी ऑरा में। अब ऐसा इंसान सबसे पहले क्या होगा, जब उसमें एनर्जी खुद की ही नहीं है, तो बाकी के ये जो डीमंस और एंटिटीज हैं वो इधर से, ये हर जगह होते हैं डीमंस और एंटिटीज, ओके, ये एंटर करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाएगा और वो इसके अंदर रहने लग जाएगा। अब ऐसा इंसान सबसे पहले क्या होगा, लेजी, उसे बहुत आलस आएगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा कि भैया कल करेंगे काम, आज नहीं कर रहे, अभी मेरा मन नहीं है। और वो कॉन्स्टेंटली सैड रहेगा बिना किसी वजह के, बस मूड परेशान और खराब रहेगा। गुस्से में भी रह सकता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बिना किसी वजह के। डिप्रेस्ड रहेगा कि भैया डिप्रेशन हो रहा है, पता नहीं सब अच्छा नहीं है, बोलेंगे। उसे जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो नॉट इंटरेस्टेड है लाइफ में, उसके लिए लाइफ एक बिल्कुल जंड हो चुकी है, कुछ अच्छा ही नहीं है लाइफ, है ना। और उसके बाद उसे शेम आएगी, शेम आएगी तो शेम क्या करती है, शेम सबसे पहले हमें हाइड कराती कि मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। उसके बाद वो सारा टाइम अपने आप को और दूसरों को क्रिटिसाइज करता रहेगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। और इसके अलावा भी जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं, अब फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन समझते हैं एक बार क्या होते हैं। एक सेकेंड, मैं फिर से व्हाइट बोर्ड लगाती हूँ। हाँ, सो देखो, ये फ्रीक्वेंसी चार्ट है, आप गूगल भी कर सकते हो बहुत, और मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी। बहुत सारे ये फ्रीक्वेंसी चार्ट्स होते हैं जिसमें आपको पता चलता है किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा इमोशन है। इमोशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट आप गूगल से देख सकते हो। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है फियर की, ठीक है। फिर आता है गिल्ट की, मतलब गिल्ट हो गया, गिल्टी फील कर रहे हैं। फिर शेम की है एंड ऑल दैट। तो सपोज हम समझते हैं ये 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी है, ये 20 नंबर की फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल ये 30 है, वट एवर, राइट। और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जॉय की, और किसकी, ग्रैटिट्यूड की, कि भैया शुक्राना,
कि मैं खुश हूँ, सपोज इसे हम 3,000 या 5,000 वॉट एवर समझ सकते हैं। अब आप देखो, जैसे ही आपकी सोल की अगर हम एनर्जी समझते हैं, 100 नंबर आपकी सोल की 100 नंबर की एनर्जी है, वो 10% आपके अंदर है, 90% बाहर चली गई है, मतलब चेक आउट हो गई है। अब 10% अगर आपके अंदर है, तो 10% वाले कौन से आएंगे? फियर, गिल्ट, शेम, है ना? तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी जैसे ही डाउन हुई, मतलब जो इमोशन आपके अंदर है कि भैया मैं तो गिल्टी या क्रिटिसिज्म फील कर रही हूँ, तो मैं गिल्टी वाली एनर्जीज को अट्रैक्ट करूंगी। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मोटी मोटी बात समझते हैं, तो गिल्टी वाले और एनर्जीज आ जाएंगी, जिन्हें हम एंटिटीज और डीमंस भी बोलते हैं, और मैं और गिल्टी फील करूंगी और शेमफुल फील करूंगी। मतलब जिस लूप में आप हो, जिस थॉट में आप हो, एक थॉट क्रिटिसिज्म का आ गया, जैसे ही आप क्रिटिसाइज करोगे खुद को, आपको क्या लगेगा? यार मैं तो अच्छी नहीं हूं। उसके साथ दूसरी और थॉट्स आएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टेंटली काम करता है। जैसे ही मैंने सोचा है यार ये अच्छा नहीं है, और यूनिवर्स बोलेगा ले तेरे को यही फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, और ऐसी सिचुएशंस देगा और ऐसे सर्कमस्टेंसेस देगा जिसमें आप अच्छा फील ही नहीं करोगे। फिर आप लगेगा अरे यार, शेम भी आ जाएगी, गिल्ट भी आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप इस पूरे थॉट प्रोसेस को तोड़ने के लिए एक चीज कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। अरे यार जहां हूँ, जैसी हूँ, भगवान जी थैंक यू, थैंक यू कि बॉडी है मेरे पास, थैंक यू कि पैर है मेरे पास, थैंक यू कि बेड है, फोन है, लैपटॉप है, कैमरा है, सब कुछ है, थैंक यू। अगर कुछ भी नहीं है ना आपके पास, भाई कुछ तो ऐसा होगा अच्छा। उस एक उम्मीद को पकड़ लो, उसको ही रट लगा लो रोज। थैंक यू कि मेरे पास मेरी हाथ चल रहा है, भाई मैं देख सकती हूँ, कितने सारे लोग नहीं देख सकते, कान है मेरे पास, गंजी नहीं हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार लोगों पे। भाई जो भी है शुक्राना करो। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर आगे चल के आपको एंटिटी क्लियरेंस या साइकोलॉजिस्ट या लाइफ कोचेस, सोल हीलिंग, इन सब पे जाने की जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स जाओ अगर आपको जाना है, लेकिन अगर नहीं भी जाना है तो घर से शुरुआत करो ना। सबसे पहले शुक्राना करो, और आज के बाद खुद पे क्रिटिसाइज मत करना, खुद को क्रिटिसाइज मत करना। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और आई होप अगर आप खुद को क्रिटिसाइज ना करें और खुद के साथ प्रेजेंट रहें, क्योंकि भाई जो दोस्त हमारी तारीफ करता है हम उसके पास जरूर जाते हैं, है ना? जब हम जाते हैं और वो प्यार से हमें समझाता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ये भी कर ले, तो हम और करते हैं। तो अगर इसी तरीके से आप खुद के दोस्त बन जाओ ना, कि यार ये तो तू बहुत अच्छा कर रही है, ये कर ले और अच्छा, तो धीरे 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 करके आप ग्रो करोगे ना, बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो, और इस इंफॉर्मेशन से आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हुई। Always in your service. This is your coach, Disha Sachdeva, signing off. Bye.